शुड हम बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज के दिन की बात करें तो निफ्टी में जो है 23,750 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जबकि गैप अप ओपनिंग हमें ठीक ठाक नोट पर यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ी थी। सेंसेक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी हमें 150 से 250 पॉइंट का गैप अप ओपन देखने को मिला था, विच इज दिस लेवल। और उसके बाद जो है मार्केट में एक पंप आया ऊपर की तरफ। वो गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा पंप ऊपर की तरफ देखने को मिला, वन साइडेड ये ऊपर की तरफ गया। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद अपने इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद इतना पैनिक सेल ऑफ आया, मतलब वी शेप मूव हमको देखने को मिला। निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देख रहे होंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे का फॉल किया हुआ था। इस लेवल से मार्केट ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेके नीचे का फॉल किया हुआ था, और इस लेवल से ऑलरेडी मार्केट ने नीचे का फॉल किया हुआ था। सॉरी, दो लेवल पे किया हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पर जो है आज हमको देखना था, और एग्जैक्टली जब मॉर्निंग के टाइम पे हम यहाँ पर ट्रेड करने आए निफ्टी में, तो इस लेवल से जो है निफ्टी ने हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ हमको दिखाई पड़ा और इसी लेवल से रिजेक्शन लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर उसके बाद जो अच्छा आज क्या था, आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, निफ्टी की भी थी और सारे कई सारे जो स्टॉक्स की एक्सपायरी भी आज के दिन पे थी। तो जो सुबह वाला मोमेंटम था वो तो बहुत तेज आया, अपर साइड को डाउन साइड को। उसके बाद अगर हम देखें तो होल डे पूरा का पूरा दिन भर एक रेंज में इसने कारोबार किया। ऑप्शन बायर ने जहां पर भी थोड़ा सा चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मार्केट ने उसको वहीं पर किल कर दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रीमियम डिके बहुत फास्ट हो रहा था और मोमेंटम पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। पहली बात तो मोमेंटम ही नहीं हो रहा था। एक आध कैंडल जो बीच में बन भी रहे थे तो उनमें प्रीमियम इतना खास कुछ बढ़ नहीं रहा था। ये वाला मोमेंटम जिसने मॉर्निंग में मार्केट ने कैप्चर किया वो आज के दिन का राजा था। आज के दिन की बात करें कौन कौन से वो सेक्टर थे जो लीड कर रहे थे, तो सब चेंजेस वाइज देखें हम, तो फर्स्ट जो सेक्टर था दैट वाज द निफ्टी ऑटो, हेल्थ केयर, फार्मा, मतलब ठीक ठाक थे, कुछ ज्यादा बहुत 1% तेजी भी नहीं थी इवन तो। और अगर गिरावट में बात करें तो मीडिया का तो कुछ इतना कंट्रीब्यूशन रहता है नहीं, तो एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा बहुत निगेटिव था। मतलब कि ना तो कोई बहुत बड़ी गिरावट थी और ना ही कोई बहुत बड़ी मंदी हमको देखने को मिल रही थी। मतलब मिला जुला कारोबार यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई पड़ा। टोटली कहा जाए तो साइडवेज मोमेंटम होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता है क्रिसमस का हॉलीडे उनका खत्म हो गया। अच्छी खासी तेजी हमको लास्ट जब मार्केट क्लोज हुआ था लास्ट डे तो 300-400 पॉइंट की तेजी डाउ जोन्स में थी, और यही कहीं ना कहीं हमको झलक देखने को मिली आज के दिन पे हमारे मार्केट में गैप अप ओपनिंग के थ्रू। नेस्डेक में 266 पॉइंट की तेजी हमको देखने को मिली। अगर बात करें अभी फिलहाल के लिए यूएस फ्यूचर्स, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है शायद से हमारा मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है अभी फिलहाल के लिए। अगर यूएस फ्यूचर्स निगेटिव रहते हैं और शाम को जब डाउ ओपन होगा और ये भी गिरावट के साथ नीचे जाता है, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको कल के दिन पर एक और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। बट ये जो निगेटिवनेस हमको देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर्स में, अगर ये रिकवर होकर फ्लैट भी हो जाती है, ग्रीन भी होती है, तो कल सुबह फिर से हम ग्रीन में क्लोजिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं जहां पर हम ट्रेड करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा, और डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा था, जो कि हमको मैं ये भी बोला था कि हमको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और वो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी जो बता रहा हूँ आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए, वो ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रेड, और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये मदर कैंडल हो गई, एंड दीज आर द बेबी कैंडल। तो मदर बेबी कैंडल्स बनते जा रहे हैं बीच में इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में, जो कि एक बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। वहीं पर अगर एक कैंडल ग्रीन होता तो हम ये भी कह सकते थे कि जब ये फटेगा तो ऊपर के लिए फटेगा। लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद इसके बीच में डोजी डोजी बन रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल घबराना है। यहाँ पर देखो क्यों, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम की हमको थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि एफआईआईज अभी अपना वीकेंड पे, क्रिसमस मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, डीआईआईज भी अभी वीकेंड, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग अभी वीकेंड पे ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो वॉल्यूम की ड्राइनेस हमको देखने को मिलने वाली 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2 जनवरी तक। उसके बाद हमको फुल वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। तीसरी चीज, यहां पर देखोगे तो लगातार डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, जिसका मतलब मार्केट साइडवेज ये इंडिकेट करता है। और चौथी चीज आप देखोगे तो ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई घबराने वाली बात है नहीं। जब तक इसका सपोर्ट है हम किसी भी टाइम पे एक बाउंस बैक यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एनी टाइम। बट थिंग इज दैट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी हमको, और वो क्लैरिटी कुछ ये है, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, रुकिए।
वो क्लैरिटी कुछ ये है कि निफ्टी ने एक छोटा सा जो है गैप छोड़ के रखा है और बैंक निफ्टी का तो बड़ा गैप है एक्चुअली में। तो ये फील होता है तो उसके बाद हम अच्छी खासी यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं फॉर दी एनी साइड। अब निफ्टी आप देखोगे तो एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। ट्रेडिंग बड़ी डिफिकल्ट है इस टाइम पे करना। 23,000 23,680 ये लेवल रहने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट। वो आपका ये वाला लेवल रहेगा। इस लेवल पर कहीं डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं ऊपर के लिए। बट ध्यान देना अभी फिलहाल के लिए जनवरी 1-2 जनवरी तक हमको क्या करना है, बड़ी क्वांटिटी में बड़ी यूनिट में हमें ट्रेड्स को प्लान नहीं करना है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड करना है क्योंकि वॉल्यूम की हमको अभी वॉल्यूम नहीं दिखाई पड़ रहे मार्केट में। तो ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहा। 23,890 23,890 के नीचे अगर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है विच इज दिस लेवल 23,000 सॉरी नीचे नहीं ऊपर, ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो रेजिस्टेंस का अगर एक दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक सेलिंग लेवल की तरह हमारे लिए यहाँ पर काम करने वाला है 23,890 का लेवल। तो ये लेवल भी आपको अपनी नजर में रडार में रखना है। जो आपका नेक्स्ट लेवल रहने वाला है दैट विल बी 23,640 का ब्रेकडाउन। तो 23,640 के यानी कि ये लेवल का जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या फिर आप एक काम करके चल सकते हो 23,650 650 के नीचे अगर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग करके चल सकते हैं बिकॉज मार्केट का ये गैप एरिया है तो ये अपने गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान रखना है। नाउ बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। कल हम किस तरीके से ट्रेड करके चलने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओपन कर लेंगे। जो कैंडलस्टिक पैटर्न निफ्टी में बन रहा है सेम कैंडलस्टिक पैटर्न आपका यहाँ पर सेंसेक्स के चार्ट पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया था और वो एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है। और लास्ट टाइम यहाँ पर मार्केट ने 2-4 दिन स्पेंड किए थे और एक बूम। अभी फिर से क्या हो रहा है, 2-4 दिन स्पेंड मार्केट ने कर लिए हैं। जब तक 200 ईएमए के ऊपर है तब तक आप ये मान के चलिए कि हम सेफ हैं, फिलहाल हम सेफ हैं। तो ये लेवल पर ये गैप फिल करने आएगा अपना, ये इसका गैप एरिया है, गैप फिल करेगा, टच करेगा 200 ईएमए को और ऊपर निकलता हुआ दिखाई पड़ सकता है लेवल एट 78,000 का। तो ये मैं आपको बता भी रहा था कि एक बड़ी मदर कैंडल है एंड दीज आर द बेबी कैंडल्स। तो ये मदर बेबी कैंडल्स टाइप का जो बन रहा है ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। बट उसके साथ ही साथ 200 ईएमए है, सपोर्ट दे रहा है तो ये भी एक मतलब कोई चिंता वाली बात यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर देखिए इंट्राडे लेवल्स को कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां पर हमको ट्रेड करके चलना है। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इन लेवल्स पर बार बार आ रहा है और यहाँ से घूम जा रहा है ऊपर। तो लेवल होगा 78,300 का। 78,300 के लेवल पे अगर कहीं हमको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है या डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम एक ऊपर की साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करके चल सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक है, 78,300 के लेवल को हम एक ऊपर की साइड का ट्रेड अपना प्लान करके चल सकते हैं अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि मल्टीपल टाइम ये चीजें होती हुई हमको दिख दिख गई हैं। वॉल्यूम की कमी है डेफिनेटली, बट उसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है वॉल्यूम का। तो जब बड़े लोग FII ट्रेड करने आएंगे तभी वॉल्यूम आएगा। 78,850 78,850 78,850 दोस्तों आपका कहीं निकल कर आता है मार्केट में इस लेवल के आसपास 78,850 विच इज दिस। अब हो क्या रहा है कि एक बारी गिर गया, दूसरी बारी भी मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे निकला, सेकेंड अब ये देखो आज भी सेम वही चीज हुई। तो ये चीज कल भी होती हुई दिखाई पड़ेगी 78,850। कल क्या है आपका, कल मार्केट में फ्राइडे होने वाला है। कल मेरे ख्याल से सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ये फिर कल देखना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो 78,850 में जो है यहाँ पर हमको मार्केट में सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ेगी। ओके, तो ये रहे दो इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने। फिर दूसरा जो लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज दिस 78,240 78,240 78,240 के नीचे अगर हमको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है मार्केट, यानी कि इस ब्रेकडाउन देता है तो फिर इसका ये गैप एरिया है अपने गैप। वैसे तो सेंसेक्स ने गैप फिल कर दिया है, इसने गैप फिल कर दिया है, बट फिर भी आएगा तो ये सेलिंग लेवल रहेगा। ध्यान में रखना अपने लोग। आप लोग करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या है, मैं जैसा कि बता रहा था आपको, इसका जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काफी दूर है डेली टाइम फ्रेम से भी। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात कुछ है नहीं। लेकिन अगर इंट्राडे लेवल्स पे बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा सीन जो है पलट जाता है। क्या पलट जाता है सीन? यहाँ पर देखिए भाई, इसका जो ये गैप एरिया है ये ठीक ठाक बड़ा है, करीबन करीबन 100-150 पॉइंट का ये जो है आपका गैप एरिया है। तो क्या बैंक निफ्टी इसको फिल करने नहीं आएगा? आई थिंक फिल किया कर दिया इसने ना। अरे यार बच गया, थोड़ा सा बच गया। देखो अब क्या था, ये था इसका लास्ट, ठीक है, और इसने अगर थोड़ा सा मतलब मान के चलो बच गया यार, कर देता ना फिल तो फिर हम भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते ट्रेड करने के लिए। इसने फ्लिक तो मारा नीचे के लिए,
बट अब बच गया 40-50 पॉइंट से। अब ये भी फिल कर देता तो अच्छा रहता, बट अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 51,100 का जो लेवल रहेगा, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द अपसाइड। यहाँ से हमको एक अपसाइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरी चीज, क्यों दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि भाई मल्टीपल टाइम ऊपर के लिए यहाँ से मतलब नीचे से रिजेक्शन ले चुका है, तो ऊपर के आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई है। दूसरा 51,350, तो ये है आपका ब्रेकआउट लेवल। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट अगर मिलता है, बट ध्यान देना हमको गैप अप ओपनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद सीन ये हो जाता है कि मार्केट फटाक से नीचे गिर जाता है फिर। तो गैप अप ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग नहीं चाहिए। अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे पास। सेलिंग साइड का लेवल मेरे पास बैंक निफ्टी में भी उपलब्ध नहीं है, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ऐसी कोई खास न्यूज भी मार्केट में फ्लोट नहीं हो रही है। बस यही क्रिसमस था, अब न्यू ईयर आने वाला है। बाकी तो आपको पता है वो जीएसटी काउंसलिंग में मीटिंग हुई थी, वो पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न चल रहा है भाई। इतना बड़ा देश है, बहुत सारे इश्यू है देश में, कंट्रीज में। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर जो लोग दो पैसा कमा रहे हैं उनको दुनिया भर का टैक्स लगा दिया है। वो इशू रिजॉल्व करने की जगह पॉपकॉर्न पर टैक्स लगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो अभी कोई बहुत बड़ा कुछ है चल नहीं है, यही हल्का फुल्का हलचल है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस नहीं कर तो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।